और तुमने देखा भी होगा कि पहले की माताएं जो मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग भरो करती थी पूरी, और अब ने कोने में सिंदूर धर लेती हैं और कहती हैं होश में रहो न किनारो बहु धरो, ने किनारे तो सिंदूर लगा लेती हैं, होश में रहो किनारो बहु धरो। रानी विंध्यावली बोली पिया ताई से रोए रहे। सुनो महाराज, इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई। क्या जवाब दे रही है? वो ऐसी दुल्हनिया जिसे मिल गई है वो मर्द पूरा किस्मत वाला है। इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाएगी जो, पीठ को ना पनो कहा बात में ना वो द्वारे ले चल जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु से बोल द्वारे ले चल, द्वारे ले चल, अरे द्वारे ले चल जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी नवाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी। द्वारे ले चलिए सैया, पीठ को न पाऊंगी, भक्तों को सता दे भगवान को बताऊंगी। द्वारे ले चलो, द्वारे ले चल, सुंदर है, द्वारे ले चल जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु से बोल दूंगी न पाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राजा, भेद सब बोल दूंगी। चलो, पीठ न पाऊंगी और प्रभु को बताऊंगी, भक्तों की ऐसे परीक्षा लेते हो। दरवाजे पर आई, बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन बोले यही है तुम्हारी पत्नी? हाँ प्रभु। बहुत देर कर दी घर में, लेट जाओ। राजा बल पीठ के बल लेट गए, रानी लेटी और खड़ी हो गई। राजा बल बोले क्या बात है गोरी, अगर नहीं लेटना था तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी बोली पिया मैं लेट तो जाऊंगी, प्रभु तो दो बातें कर लेंगे सो लेट जाऊंगी, कर लो। देखो भक्तों ने लड़की की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने आके बोली प्रभु मुझे एक बात बताओ। पूछो। धन बड़ो हो तो के धनी? भगवान बोले धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता। तो रानी बोली धन और धनी में मालिक नौकर जैसा रिश्ता है, तो ये बताओ प्रभु कौन नौकर है कौन मालिक है? भगवान बोले धन नौकर धनी मालिक। तो रानी बोली धनी मालिक? उन्होंने कहा तो आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? सुनो प्रभु कैसे? रानी बोली 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 बोली
महाराज निश्चय व्यक्ति ऋणी होगा, 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम। 3 कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया। महाराज लोगों बात की बात में बात ही काम कर गई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। कहने लगे धन्य हो देवी, तुमने मुझे बचनों में ऐसा फांसा, होश बिगड़ गए। वरदान मांग लो बलराज। राजा बल बोले महाराज मोह कछु नहीं चाहिए, बे कछु ले तो ले ले। रानी के पास आए, वरदान मांगो देवी। रानी बोली मोह कछु नहीं चाहिए, बे कछु ले तो ले ले। अब राजा के सामने आए, वरदान मांगो राजा बली। राजा बल बोले महाराज मोह कछु नहीं चाहिए, बे कछु ले तो ले ले। अब तो भगवान को फुटबॉल बनाए लो। राजा बोले हे देवी प्रभु को परेशान न करो, कुछ मांग लो। रानी बोली पिया इन पे सुनो, मेरे पिया की पीठ न पाएंगे, खूब मचाओ दंगा है। किन से मांगू मेरे सैया समूह ठाड़ो भिकम। नीचे गर्दन कर बोली है, नीचे गर्दन कर बोली है, शर्माई है दीनानाथ। गर्दन कर बोली है, भगवान के पलक नीचे के झुक गए। राजा बल से कहा महाराज ने कि तुम मांग लो। राजा बल बोले दे दो प्रभु, हम जिधर नजर उठा के देखें आप हमें खड़े हुए मिले। भगवान बोले हैं मस्तु ऐसा ही होगा। राजा बल का जो महल बना था उसमें 56 दरवाजा थे। एकदम से राजा ने पहले दरवाजे में नगा फेंकी, भगवान भागे। अब तो तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 10वां अंदाजा लगा लोगों, नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फिरंगी बन गए, भाजा भाज भाजा भाज। दिन के 2 बजे तो जो नाटक शुरू हुआ वो 4:30 बजे। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में सोचे अजन का चले गए, न कछु कहिए न कछु सुनिए। भगवान इनके पिछेला हो, सब चोला सो किया हो, केहू के तो नाएंगे जो पता लगा। तो देव ऋषि नारद आ गए, मैया नार देते आ, तूने पिताजी को देखो। नारद जी बोले पिताजी तो बिना तुम्हारे क्षीर सागर में तो जुम्मा से उन्हें खाते, कल लड़ाई कर दे। जवाब दिया ताई सो तो पीठ फटो जाए रहो। नारद बोले राजा बल के दरवाजे पर घुटुओं की चोट रही, जल्दी जाओ, बिना रस्सी की फांसी लगी। मैया लक्ष्मी ने भाग दिया, दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी प्रभु रुक जाओ। भगवान बोले पीछे भागती आओ, समय नहीं है। मैया पीछे भागी, बोली आखिर बताओ ना। एकदम जो राजा बल की तरफ देखा समझ गई इसकी पलक में झलक है। भैया मेरे प्रभु को क्यों परेशान कर रहा हूं। एक दरवाजे पर निगाह रोक दी है प्रभु ने, खड़े होकर लंबी सांसें ली हैं। लक्ष्मी जी पसीना पोंछने लगी हैं और कहने लगी क्या जरूरत थी इनको सताने की।
जो खुद फांसी पे लटक गए। तो भगवान बोले हैं